नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज और वॉइस ऑफ एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज रूम से और डालते हैं नजर आज की खास खबरों पर। आज से देश भर में 3 दिवसीय बैंकों की हड़ताल की जा रही है, जिसके चलते देवास में सभी बैंक कर्मचारी हड़ताल पर है। इनका कहना है कि वेतन वृद्धि समय पर नहीं दी जा रही है, जिसके चलते यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक ने इस हड़ताल का आह्वान किया है। बैंक कर्मियों की इस तरह की जा रही हड़ताल से आम लोग और व्यापारियों को बड़ी परेशानी हुई। वहीं शहर के कई एटीएम में रुपये नहीं होने से लोगों को समस्या बनी रही। 2 दिवसीय हड़ताल बैंक यूनिवर्स संघ के द्वारा की जा रही है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनिवर्स के अधिकारियों का कहना है कि सरकार इतनी वेतन वृद्धि नहीं कर रही है, जिसके कारण इन्हें समस्या बनी हुई है। इस हड़ताल में ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर व एम्प्लॉय एसोसिएशन और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क सहित 9 कर्मचारी संगठनों का निकाय है। यहाँ पर सभी लोग इस हड़ताल में हिस्सा लेकर बैंक कार्य पूर्ण रूप से बंद कर चुके हैं। इस प्रकार की हड़ताल से आम लोगों से लेकर बड़े व छोटे व्यापारियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। शहर के कई स्थानों पर एटीएम में रुपये नहीं होने से लोगों को यहाँ वहाँ भटकना पड़ा। देवास से राजेश पवार की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के नीमच में गरीबों के लिए आरक्षित भूखंडों को लेकर योजना 36A आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 350 से ज्यादा आवेदन आए हैं। इसमें सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि 350 लोगों ने 5.5 महीने से करीब 3.25 करोड़ रुपए नगर पालिका के खाते में अटके पड़े हैं। वहीं लोगों का कहना है कि हम जब नगर पालिका जाते हैं तो ये कहते हैं कि प्रशासन नियुक्ति के बाद रोटली खोली जाएगी, लेकिन पिछले 5.5 महीने से कभी ना कभी कोई कारण बताकर नगर पालिका का पल्ला झाड़ लेती है। नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारी का कहना है कि कलेक्टर के द्वारा जांच कराई गई थी, जिसके बाद अब फाइल हमारे पास आ गई है। अब 7 दिसंबर को नगर पालिका समाप्त हो गई है। इसमें अब नए चुनाव होंगे जब चेयरमैन वगैरह बैठेंगे, लेकिन अभी नगर पालिका का ये कहना है कि प्रशासक या गवर्नमेंट का ये कहना है कि प्रशासक नियुक्ति होगी, उसके बाद में लॉटरी होगी। अब कब होगी, साल में, 2 साल में, महीने में, 2 महीने में, ये भगवान जाने। 6 माह से गरीब इधर से उधर भटकते फिर रहे हैं और घरों किराए के मकानों में लोग रह रहे हैं और अपना ब्याज जमा करा रहे हैं। के लिए कि वो 48 भूखंड कहाँ पर है जो सरकार द्वारा गरीबी रेखा के अंतर्गत आए गए नागरिकों को आवंटित किए गए थे, पर आज तक जनता को ये भी नहीं पता है कि आखिर वो भूमि है कहाँ पर। और सरकार ने पता नहीं क्या मिलीजुली भगत वो करके उनको किससे बेचा है, किसका सौदा किया है, ये आज तक लोगों को नहीं मालूम है। लोग इस जानकारी से बिल्कुल अनभिज्ञ। लोगों को उम्मीद लगती है कि चलो हमारा भी अपना घर होगा, हमारे रहने के लिए एक निजी छत होगी, लोगों के मन में एक निश्चिंता रहती है कि जीवन में उनका भी आवास निश्चित हो जाएगा। पर चूंकि जब पब्लिक ढूंढती हुई आती है तो उनको जब मालूम पड़ता है कि इस तरह का यहाँ पे कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ पर उनके लिए कोई रिजर्व कोटा रखा गया है, तो पब्लिक निराश होकर वापस उदास होकर चली जाती है। उसमें सारी जाँचें हुई हैं। जाँच होने के बाद वहाँ से कलेक्ट्रेट में गया था और जांच होने के बाद अभी हमारे पास आ गया है और अभी प्रशासक के हम इंतज़ार कर रहे थे। और वो जैसे ही आज कल नियुक्ति हो गई है, साहब का चार्ज होते ही उनसे टाइम और समय लेकर इसका लॉटरी निकाला जाएगा। ये देखिए, उसमें पूरी जांच थी, 350 आवेदन थे, उनको एक एक को देखना था हमें कि वास्तविकता है कि नहीं है। वो सारी जाँच के लिए फिर कलेक्टर साहब के वहाँ भी हमने पीओ डूडा में भेजी थी, वहाँ से अनुमोदन होके आई है। अब अगली कार्रवाई करेंगे। सिंगरौली में पिछले 2 हफ्तों से यातायात पुलिस द्वारा शराब के नशे में चलाए जाने वाले वाहनों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही है। निगाही अल्मोड़ी मार्ग पर ओवरलोड जब्त किया गया और थाने परिसर में इन्हें खड़ा किया गया। सिंगरौली में पिछले 2 हफ्तों से यातायात पुलिस द्वारा शराब के नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही है। निगाही अमरोली मार्ग पर ओवरलोड वाहनों को जब्त किया और थाना परिसर में खड़ा कराया गया। यातायात प्रभारी का कहना है कि जब तक आम जनमानस के मन में ट्रैफिक नियमों और सड़क सुरक्षा को लेकर सचगता बोध नहीं आएगा, तब तक अभियान चलता रहेगा। विगत 2 माह में मोटरयान अभियान के तहत करीबन 8 लाख से अधिक श्रमिक शुल्क जमा कराया गया। सिंगरौली से उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट। आज भारत में बैंक कर्मचारियों की हड़ताल है। इसका असर शाहजहांपुर जिले में भी देखने को मिला है। शाहजहांपुर में जहां पर सभी बैंक कर्मचारी 2 दिवसीय धरने पर चले गए हैं और बैंकों पे ताला जड़ दिया है, जिससे ग्राहकों को काफी परेशानी आ रही है। बैंक कर्मचारियों की मांग है कि सरकार उनकी मांग पूरी नहीं कर रही है। सरकार ने जो वादा किया था वह वादा पूरा नहीं कर रही है।
साथ ही वित्त मंत्री मुर्दाबाद के नारे लगाए। यूएफबीयू ने ये हड़ताल का आह्वान किया है। हड़ताल का आह्वान क्यों, ये मैं आपको बता दूं कि हमारा जो वेतनमान 1 नवंबर 2017 से लागू होना था, जिसको अनेक बैठकों के बावजूद भी भारत सरकार के जो अधिकृत आईबी है उनके द्वारा आज दिनांक तक लागू नहीं किया गया। प्रारंभ में हमको 2% का देने के लिए उन्होंने आग्रह किया, जिसको हमने ठुकराया। लगातार मांगे वो धीरे धीरे बढ़ाते रहे, कभी 8, कभी 10, कभी 12 और अभी 15% की ऑफर उनने हमको दी है। लेकिन आपको हम बता देना चाहते हैं कि 15% के अलावा भी हमारी 11 मांगे हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग बैंक कर्मी जो कि लगातार भारत सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं, और एनपीए जो महत्वपूर्ण रूप से भारत सरकार के जो लोन हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं बड़े बड़े उद्योगपति के, उनके कारण लगातार एनपीए बढ़ रहा है। जो ऐसे नकारात्मक विभाग है जिनसे कोई इनकम नहीं है, उनके वेतन बढ़ाने में भारत सरकार जरा से भी नहीं हिचकिचाती है। शाहजहाँपुर से दिलीप सौराष्ट्री की रिपोर्ट। छोटी शादी शहर में गोदावरी बस्ती में शुक्रवार को एक युवक ने अपने ही घर में अज्ञात कारणों के चलते फांसी के फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी तब हुई जब परिजन उसे सुबह उठाने गए। छोटी शादी शहर के गोदावरी बस्ती में शुक्रवार सुबह एक युवक ने अपने ही घर में अज्ञात कारणों के चलते फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी तब लगी जब परिवारजन शुक्रवार सुबह उसे उठाने गए। लोगों ने घर की अलमारी से अंदर झांककर देखा तो युवक फंदे पर लटक रहा था। घटना के बाद बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए तथा इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर थाना अधिकारी डूंगर सिंह चुंडावत, आरपीएस, द्वितीय थाना अधिकारी शिव सिंह, कांस्टेबल जोगाराम मौके पर पहुंचे तथा शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए चिकित्सा के मुर्दाघर रखवाया गया। यहां पर शव का पोस्टमार्टम करके परिजनों को सुपुर्द कर दिया। प्रदेश के लोक निर्माण एवं पर्यावरण के मंत्री सज्जन सिंह वर्मा आज देवास के सोनकच्छ तहसील के ग्राम काकड़ा पहुंचे। यहां पर मांगलिक भवन तथा टीन शेड का लोकार्पण के पश्चात ग्राम भोरासा में कुलारा में शहीद स्वर्गीय संदीप यादव की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में शिरकत की। जहां शहीद संदीप यादव की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में शहीद के माता पिता के साथ, शहीद की पत्नी और बच्चे के साथ शहीद के समस्त परिवारजन की मौजूदगी में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने परिवार को सहानुभूति के साथ शहीद के परिवार को गर्व भावनाएं के लिए प्रेरित किया और शहीद के बच्चों को पढ़ाई के लिए सहायता करने की बात कही। जहां समस्त ग्राम वासियों के साथ जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी आज संदेश दिया है कि मेरी तरफ से भी शहीद संदीप यादव के आगे सिर झुका के ये कामना करना कि संदीप भाई, जिस तरह आपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, हम सारे लोग मिलकर अपने प्रदेश पे कोई आंच नहीं आने देंगे। प्रदेश का। देवास से राजेश पवार की रिपोर्ट।